इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम होम इकोनॉमिक्स का जो पढ़ेंगे चैप्टर हमारा डाइट वाला ही चल रहा है अभी तक। तो आयरन वाला पार्ट है कि हम इसके जिसम में काम क्या है। आयरन जिसम की हीमोग्लोबिन जो है में मौजूद होता है। ये खून के सुर्ख ज़र्रात बनाता है और खून को सुर्खी अता करता है। आयरन सुर्ख ज़र्रात के ज़रिए खून को साफ़ करने का अहम तरीन काम सरअंजाम देता है। ये ज़रात फेफड़ों की ऑक्सीजन को तमाम जिस्म में पहुंचाते हैं और जिस्म में पैदा शुदा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाकर खारिज करने का काम करता है। ये बहुत सारे खलियात और खामरों के लिए ज़रूरी होता है जो अमले तकसीद यानी ऑक्सीडेशन और अमले तखफीफ रिडक्शन के लिए बतौर अमल अंगेज़ काम करते हैं। यह और हरारत पैदा करते हैं। पट्ठों के मायोग्लोबिन का इंतहाई अहम जुज़ होता है। कमी के असरात क्या हैं? जिस्म में आयरन की कमी जो है 3 वजूहात के बायस हो सकती है। मसलन अगर खुराक में इसकी मिक़दार कम हो तो खून कम बनता है, या खाने में इसकी मिक़दार पूरी हो लेकिन मैदे या निज़ाम में किसी खराबी के बायस ये सही तौर पर जुज़ो बदन ना हो सकता हो तो फिर भी खून कम बनता है। इसके अलावा नक्सीर फूटते रहने से भी, अल्सर होने से, अंदरूनी तौर पर शरियानों के फट कर खून ज़ाया होने लगता है, या फिर किसी हादसे में चोट लगने से भी खून ज़ाया हो जाता है। जिस्म में खून की मिक़दार कम हो जाती है जिसके सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। अब अनीमिया जो होता है यानी किल्लत खून यानी खून की कमी, इसको अनीमिया भी कहते हैं, बीमारी लाक हो जाती है जिससे इंसान बज़ाहिर तो जिस्मानी तौर पर तो तंदुरुस्त दिखाई देता है लेकिन अंदरूनी तौर पर कमज़ोरी हो जाती है। ऐसे शख्स की रंगत पीली पड़ जाती है, आँखों के गिर्द से हल्के पड़ जाते हैं, आँखें अंदर को धंस जाती हैं, और अगर कमी देर तक रहे तो अनीमिया की अलामात में सर का अक्सर दर्द रहता है। इसके अलावा सुर्ख ज़रात की कमी की वजह से जिस्म में ऑक्सीजन की फराहमी सही नहीं होने पाती, सांस में दिक्कत के आसार नुमायाँ होते हैं, दिल के अफ़आल असरअंदाज होते हैं, हाज़मे में कमज़ोरी, भूख कम लगती है और इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत भी कम हो जाती है। अगरचे खुराक में आयरन की कम फराहमी दरकार होती है, इसके बायस ऐसी ग़िज़ा जो है ग़िज़ाई अनीमिया यानी कहते हैं। खुराक आयरन के बगैर जो है आयरन का बेहतरीन ज़रिया वानी ज़राए यानी कलेजी है, गुर्दे है, मछली है, गोश्त, अंडे शामिल हैं, जबकि नबाताती ज़राए में फलियाँ हैं, मटर, साबुत अनाज, आटे के यानी छने बगैर छने का आटा इस्तेमाल करना, खुश्क मेवेजात और सब्ज़ पत्तों वाली तरकारियाँ। यौमिया इसकी ज़रूरत कितनी होती है? आयरन एक मुनफरिद ख़ासियत ये होती है कि यह नहायत कलील मिक़दार में ज़ाया होता है और फिर 120 दिन के बाद खून में सुर्ख ज़र्रात दोबारा तामीर हो जाते हैं। इसलिए एक बालिग़ आदमी के तकरीबन 12 मिलीग्राम और लड़कियों को तकरीबन 20 मिलीग्राम आयरन की रोज़ाना ज़रूरत होती है। नशोनुमा पाने वाले बच्चे, हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन में इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा मिक़दार में आयरन लेना चाहिए। अब आयोडीन ये नमक जो है नामियाती गैर नामियाती दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। आयोडीन को अगर जिल्द पर लगाया जाए या मला जाए तो इसके ज़रिए भी ये जिस्म में जज़्ब हो जाता है। अब जिस्म में इसके काम क्या है? आयोडीन गले के सामने की तरफ वाक़या होता है। थायराइड जो नामी गदूद है इसके लिए अशद ज़रूरी होता है, जो इसकी रतूबत थायरॉक्सिन जो है पैदा करती है। ये थायरॉक्सिन जिस्म के कीमियाई जो अमल है उसको बाकायदा करने के काम आती है। आयोडीन जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। कमी के असरात क्या हैं? आयोडीन की ज़रूरत इंतहाई कलील मिक़दार में होने के बायस अमूमन इसको कमी वाक़या नहीं होने पाती, क्योंकि ऐसे लोग जो समंदर से दूर और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं अमूमन उनमें इसकी कमी के आसार नुमायाँ होते हैं। इसकी कमी के खुसूसन असरात जो होते हैं, गिलड़ की बीमारी जिसे कहते हैं, आयोडीन की कमी से गले में वाक़या थायराइड फूल कर बढ़ जाता है और गले में रसौली सी पैदा होती है।
بورے پن کی یعنی چھوٹا قد رہ جاتا ہے، نشوونما رک جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کا قد کم ہو جاتا ہے، چھوٹا رہ جاتا ہے، جسمانی اعضاء بھدے اور موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، نشکوچ بھی موٹے اور بھدے ہو جاتے ہیں، ہونٹ موٹے ہو کر لٹکنے لگتے ہیں اور منہ صحیح بند نہیں ہوتا، ذہنی طور پر پسماندہ یا کمزین ہونے کی وجہ سے بھی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ آیوڈین کی کمی سے ذہنی نشوونما بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے، خصوصاً حمل سے بیشتر حمل سے پہلے 3 ماہ میں عورت میں آیوڈین کی کمی ہونے سے بچہ ذہنی طور پر پسماندہ یعنی کنزین پیدا ہوتا ہے۔ ذرائع کیا ہیں؟ سمندر کے پانی، سمندری پودوں اور سمندر میں پائی جانے والی مچھلیاں اور کال لیور آئل میں انتہائی بہتات میں موجود ہوتے ہیں۔ حیواناتی اور نباتاتی ذرائع میں آیوڈین کی کمی موجودگی کا انحصار جانوروں کو کھلائی جانے والی خوراک اور زمین کی کھاد پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انڈا، دودھ اور پنیر میں کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیوں میں بھی کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں، جبکہ اناجوں میں آیوڈین نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ یومیہ اس کی ضرورت کتنی ہوتی ہے؟ ایک اوسط آدمی کے لیے تقریباً 0.155 سے 0.3 ملی گرام روزانہ درکار ہوتی ہے۔ یہ پورا آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ کہ سوالات ہیں وہ آپ دیکھیے گا اپنی بک سے کون کون سے سوالات ہیں، کس طرح سے کرنا ہے، یہ آپ نے کویشچن لکھ کے مجھے بھیجنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔